कि 12 लोगों की मौत हो गई और करीबन 49 लोगों से ज्यादा लोग इसमें घायल हो। उन्होंने इस पूरी घटना को आतंकवादी घटना भी बताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। प्रणय उपाध्याय, अब तो ये बात तय हो गई है, सिडनी पुलिस की तरफ से बताया गया है कि आतंकवादी घटना थी, इसके पीछे जो एक शख्स था उसकी जानकारी भी मिल पाई है। क्या और जानकारियां लगातार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साझा की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं सुमित, इस समय जो बॉनरिग का इलाका है सिडनी का, जहां पर नावीद अकरम का घर था, उस पर उस समय रेड चल रही है। उसको घर को रेड किया जा रहा है। उससे जुड़े जो भी सबूत हैं, तमाम एविडेंसेस इस समय इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो शख्स गिरफ्तार किया गया है, अभी आप ध्यान रखिए कि उसकी आइडेंटिटी उजागर नहीं की गई है। एक शख्स मारा गया है हमलावरों में से, और दूसरा जो शख्स है उसे पुलिस के अंदर, चूंकि वो भी घायल हुआ था, उसका इस समय इलाज चल रहा है और उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। सिडनी पुलिस के बयान में साफ नजर आता है, उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी इसकी जांच में, पड़ताल में और इसकी तह तक जाने में। क्योंकि अगर, जैसा आप भी इंडिकेट कर रहे थे, हालांकि अभी किसी भी एक देश की तरफ इशारा नहीं किया जा सकता, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर यह एंगल आता है कि यह किसी बाहर से ऑर्केस्ट्रेट किया गया, इंजीनियर किया गया, तो फिर यह बहुत बड़ी व्यापक साजिश है। इसलिए पूरा इन्वेस्टिगेशन पुख्ता करने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया पुलिस इसके ऊपर कोई बयान जारी करेगी। लेकिन अभी तक टेरर अटैक हुआ है, 12 लोग मारे गए हैं, 59 लोग करीब इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं और उनमें से कई की हालत बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट भी जुड़े हैं पड़े, क्योंकि हम लगातार इसके पैटर्न की बात कर रहे हैं, 7 अक्टूबर से जोड़कर इसकी बात कर रहे हैं। संजीव मैक्सटन सर, ये पैटर्न लगातार, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या ये माना जाए कि इसके फुटप्रिंट उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका इंडिकेशन पहले भी हम डिस्कशन में कर रहे थे और जिसका इशारा पड़े भी अब कर रहे हैं? और बिल्कुल साफ है कि जैसे प्रणय ने भी बोला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तार तो वहीं पर लीड होते हैं और मेरे को लगता है ईरान का इसमें हाथ हो सकता है, फिलिस्तीन का हो सकता है, हिजबुल्लाह को हो सकता है। जो 4 एच है, कहीं ना कहीं से तो ये है। लेकिन इसका परिणाम अब क्या होगा? देखिए, इन्होंने बताया 29 तो काफी खराब हालात में है। अगर नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ती हैं डेड की, मैं आपको बता रहा हूँ इसके रिपरकशन ऑस्ट्रेलिया में होंगे और पूरे वर्ल्ड में होंगे, खासकर जहाँ पर भी जूइश कम्युनिटी रहती है और ये वेस्टर्न देशों में। एक तो अभी क्रिसमस फेस्टिवल भी आ रहा है, तो उसमें और सिक्योरिटी पे अलर्ट तो होना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में ये चीज जाहिर है कि ये टेररिस्ट अटैक अब बढ़ते रहेंगे और हिंदुस्तान के लिए भी एक सबक है। आपने देखा किस प्रकार एक शख्स ने जाके एक बंदे को मारा है, मतलब पीछे से पकड़ लिया है। और ये ड्रिल्स की, जैसे इनके पुलिस चीफ भी बोल रहे थे, हम लोग ने काफी ड्रिल्स करके रखी थी, एम्बुलेंस वगैरह थी। भारत जैसे देश को भी, क्योंकि हमने देख लिया रेड फोर्ट में क्या हुआ। मेरे को लगता है हमारी कंट्री में भी, ये बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में ये ड्रिल्स होनी चाहिए। क्योंकि ये ड्रिल्स, टेररिस्ट अटैक कैन नॉट बी रूल्ड आउट। पहली बात, इंटेलिजेंस और जो बेसिक ड्रिल्स हैं, ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अभी जोर देना चाहिए, ऑर्डर पास करना चाहिए। जैसे हमने ऑफ सिंदूर के दौरान ड्रिल्स की थी, ये इससे लाइफ बच सकती है। आप देखिए अभी 29 जो घायल हैं, कितने अभी और उसमें मर सकते हैं, क्योंकि उनकी बातचीत से तो ये लग रहा है काफी गंभीर चोटें, और कितने मजे में ये फायर कर रहे थे। और दूसरा मेरे को लगता है एक और इसका परिणाम ये होगा, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिपोर्टेशन शुरू करी है, अभी आपने देखा एक अफगान नेशनल को भी, तो लगता है ये भी अब बढ़ेगा पूरी वर्ल्ड में। सर हमारे साथ जनरल सिवाज भी जुड़े। जनरल सिवाज, ये बात इजराइल लंबे समय से इनपुट शेयर करता रहा है, जहां जहां पे ज्यूज कम्युनिटी है, जहां जहां पर उनके फेस्टिवल होते हैं, वहां पर अलर्ट जारी। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप इसका जिक्र पहले भी कर रहे थे कि क्लैप्सेस है ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस का या इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कि वो इसको काउंटर नहीं कर पाए या इसका पूरा मैकेनिज्म डिप्लॉय नहीं कर पाए? हाँ सुमित, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो जूस का मेन इवेंट था, मेन फेस्टिवल था, ये हाकुन, और ये पहला दिन था। पहले भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि ऐसे जूस के फेस्टिवल में कोई हमला हो सकता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, एक अच्छी बात है, इनका जो आफ्टर एक्शन जो कार्रवाई वो अच्छी थी कि हेलीकॉप्टर आ गए, फर्स्ट एड दे देगी, इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी हुई। मगर ये हादसा हुआ, इसके पीछे इनको जाना पड़ेगा, कौन इन्वॉल्व थे, इनके तार किससे जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता 2 ही लोग जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक नेटवर्क हो, ओवरग्राउंड वर्कर, काफी स्लीपर सेल। ये जो नुमाइंदा है नवीद अकरम, ये ऑस्ट्रेलिया में कब आया, इसका ओरिजिन किस कंट्री से है, और ऐसे और कौन से जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चाल है, और ये एक प्री डिटरमिन, ये प्री मोटिवेटेड, ये ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ है।
तो इसके बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में इम्पैक्ट होने वाले हैं। और ये सच्चाई, इजराइल इसका बदला लेगा, क्योंकि इजराइल ने पहले भी वार्न किया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा हो सकता है। अगर जो भी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, जिस देश से भी इसकी तारें जुड़ेंगी, मुझे लगता है इजराइल उसके पीछे सख्ती से आएगा। बिल्कुल। मगर मुझे लगता है कि एक चीज तो ध्यान देना पड़ेगा सुमित, ऐसे फेस्टिवल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वल्नरेबल है आज बिल्कुल। की तारीख में टेररिस्ट एक्शन में। मैं ये कहता हूं टेररिस्ट एक्शन रोक तो नहीं सकते, मगर आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। आपका इंटेलिजेंस पुख्ता होना चाहिए आपका। जैसे हमारे देश में भी लास्ट 12-13 साल से कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल उसमें बिल्कुल NIA सर, देखिए जो थी, बात तो आपका यही है कि इंटेलिजेंस। देखिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके खिलाफ काउंटर मेजर्स तो लिए जा सकते हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक हमलावर की पहचान का दावा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टुडे के हमलावर से खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया टुडे ने खबर दी है कि पकड़े गए एक हमलावर का नाम नाविद अकरम बताया जा रहा है। उसकी पहचान कर ली गई है। जैसा हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी बता रहे थे कि देखिए उसके घर की जांच की जा रही है। लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन फुटप्रिंट्स को, यानी उसके तारों को जोड़ रही है कि आखिरकार वो किससे बात कर रहा था, घर पे कौन था, कहां से उसको ये सारी चीजें मिली, हथियार कैसे मिला,